हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टडी वे में। आज हम ग्रामर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और आज हम जानेंगे नंबर ऑफ नाउन के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट को किया ये शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जाइए देखिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट था हमारे इस पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करने के लिए और हमने नाउन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज जो क्लास होने वाली है नाउन के एडवांस पार्ट के ही बारे में है, तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आज की क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएँ आप। चलिए शुरू करते हैं नंबर ऑफ नाउन के साथ। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ नाउन होता क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नंबर ऑफ नाउन क्या होता है। दो टाइप्स के नंबर ऑफ नाउन होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने जाना था, ठीक है, कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होता क्या है। आप सभी वैसे तो जानते ही होंगे कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये आपका, आपने बचपन में सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में। तो देखिए सिंगुलर नाउन होता क्या है। सिंगुलर नाउन का मतलब आप सभी जानते हैं, जब भी किसी एक चीज की बात की जाए, एक पर्सन की बात की जाए तो सिंगुलर नाउन में आता है। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, जब भी एक से ज्यादा की बात हो रही है तो किस में आएगा, आपका प्लूरल नाउन के अंदर आता है। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अब बात करते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। हर टाइम आपने एग्जांपल कई बार समझा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ बॉय का। सिंपल एक बॉय है, ठीक है। अब बॉय का हमें प्लूरल कन्वर्ट करना है तो अब क्या करते हैं, बॉय का प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, बॉय में एस लगा देते हो जो कि बन जाता है बॉयज, ठीक है। अब ऐसे ही हम पेन ले लेते हैं, पेन, पेन में क्या लगाया, एस लगाया और इसका कर दिया इसको प्लूरल। कहते हो सर बड़ा सिंपल होता है, कहीं भी एस लगाओ प्लूरल कन्वर्ट कर दो, चेयर पे लगाओ चेयर को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास, ठीक है। बुक्स का लगाओ बुक का लगाओ, एस लगाओ उसमें, उसको कन्वर्ट कर दो। तो क्या हर जगह ये वैलिड होते हैं एग्जाम्पल? क्या हर जगह एस लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो प्लूरल में? नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सीखने पड़ते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आपको एस लगा कर ही उसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, तो आइए उन रूल्स को सीखते हैं। तो शुरू करते हैं इस रूल नंबर 1 से, जो कि सिंपल है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है, फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन, कि प्लूरल नाउन को किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है, जो कि आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल रूल, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, उसके एंड में आप एस ऐड कर दो और आपका प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बढ़िया लिया था आपके लिए, पहला बॉय का करना है आपको, तो बॉय में आप क्या करो, एस ऐड कर दो, बॉयज हो गया। बुक हो गया आपका, बुक में आप करो ऐड एस, बुक्स हो गया आपका। चेयर, चेयर में करो आप एस ऐड, चेयर्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पर क्या होता है कि सिर्फ एस ऐड करो और आपका सिंगुलर से प्लूरल आराम से हो जाता है। तो ये होता है आपका रूल नंबर 1। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 बोलता है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, कई मतलब ये चीज बहुत जनरली आप देखते हो चीज, ये वाला रूल, ठीक है। तो रूल नंबर 2 बोलता है, कहता है कि बाय एडिंग ईएस, हमें क्या ऐड करना है इस बार, हमें इस बार ईएस ऐड करना है इन द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन। और अगर कोई सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है इन वर्ड से, यानी अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में एस है तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एसएच है तो क्या ऐड करेंगे हम, ईएस। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में सीएच है तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। और एक्स है तब भी हम ईएस ऐड करेंगे। यानी कि अगर कोई सिंगुलर नाउन एस के साथ एंड हो रहा हो, एसएच के साथ एंड हो रहा हो, सीएच के साथ हो रहा हो या एक्स के साथ हो रहा हो, हम ऐड क्या करेंगे, ईएस। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहां देखिए, ये क्या है, क्लास, एंड किससे हो रहा है, एस से, हमने क्या ऐड कर दिया, ईएस ऐड कर दिया। ये क्या है आपका वॉच, एंडिंग किससे, सीएच से। मैंने बोला था अगर सीएच से कोई एंडिंग हो रही है तो ऐड क्या करेंगे हम, ईएस करेंगे। तो उसको प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पर ब्रश, एंड में क्या है, एसएच, अगर एंड में एसएच हो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल करने के लिए ईएस हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पर एस तो लगाया ही नहीं, एस तो लगाया नहीं, हमने ईएस लगाया। तो रूल नंबर 2 बोलता है कि भैया अगर आपको कई बार सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या करोगे, एस की जगह ईएस लगाओगे। पर किस कंडीशन पे, कंडीशन ये है कि एंड में एस हो, एसएच हो, सीएच हो या एक्स हो। अगर ये है तो क्या ऐड करना है आपको, ईएस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो एंड में बॉक्स का क्या हो जाता है, बॉक्स हो जाता है। कभी आपने देखा है बॉक्स का, कभी आपने देखा है बॉक्स ऐसे पढ़ा है आपने, कुछ पढ़ पाओगे आप, कुछ नहीं सेंस बनता है यहाँ पर। तो कुछ बच्चों सेंसेस की बात भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आपका रूल नंबर 2
कि अगर एंड में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, तो क्या लगा देंगे हम, ई एस लगा देंगे। क्लियर होगी बात। आइए रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो आइए रूल नंबर 3 सीखते हैं और जानते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सही समझिएगा इसको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, पर आप जनरल लाइफ में इसको बहुत बार यूज़ करते हो, आपको पता भी नहीं चलता और आप यूज़ कर लेते हो क्योंकि आपके दिमाग में पहले से फिट है, ठीक है। तो बस हम समझ रहे हैं रूल क्या है। रूल है कि बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एडिंग ई एस टू द नाउन। अब क्या करना है आपको, अगर आप कोई वर्ड देखो, कैसे कोई ऐसा नाउन जिसके एंड में हो वाई, क्या हो एंड में वाई, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको चेंज करना है आई के अंदर, ठीक है, और ऐड कर देना है उसके साथ ई एस। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बेबी, एंड में क्या है, एंड क्या है, वाई, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, बेबी हो गया, वाई है एंडिंग, वाई को आपको कन्वर्ट करना है आई में और देन फिर ऐड कर देना है ई एस में। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है आर्मी का, अब समझिए आर्मी है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको प्लूरल करना है, तो पहले ये लिख दिया आपने, y को मैंने बोला किसमें कन्वर्ट करें, i में, और देन फिर ऐड कर दें es, ठीक है। यानी कि सिंपली बोल दूं, अगर किसी वर्ड के एंड में y आ रहा है तो इसकी जगह क्या करना है आपको, ies कर देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। y को चेंज करना है आपको i में और es लगा देना है। तो es और s इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एट द एंड तक खींचेगा ये आपको, ठीक है। मोस्टली जो कंसेप्ट है आपके es के अंदर ही आके अटकेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब एग्जांपल और भी यहाँ पे, लेडी का लेडीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, आई ई एस, ठीक है। यानी अगर वर्ड एंड में वाई आए तो आई एस हो जाता है, बस कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल। तो जो आपका रूल नंबर 4 है वो भी सिमिलर होगा, थोड़ा सा सिमिलर, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का सिमिलर। उसमें भी आपको वर्ड को चेंज करना पड़ेगा और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। रूल नंबर 4 पे आते हैं सीधा। तो आइए बच्चों रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। देखिए ये लास्ट वाले रूल की तरह सेम है, वहां पर क्या था, बस y था, y में क्या करना था आपको, i चेंज करना था, y को और es करना था। यहाँ पर क्या करना है आपको, i की जगह v करना है और es करना है, पर y नहीं, एंड में अगर f है या f ही है तो y करेंगे और y के साथ es लगा देंगे, ठीक है। f और f ही, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है थीफ मीन्स चोर। अब बहुत सारे चोर हैं तो क्या हो जाएगा, आप एंड में देखिए क्या है, इसके f है, मैंने बोला अगर एंड में f है या f ही है तो उसको हम v प्लस es करेंगे। तो f को क्या करूंगा मैं, v, और लगा दूंगा एंड में es, क्या बन जाएगा, थीव्स, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पर लीव्स, नाइफ, नाइफ्स, वुल्फ और वुल्व्स। यहाँ पर एंड में क्या है, f, यहाँ f e, यहाँ f, यहाँ f। एंड में देखिए क्या चेंजेस हो गया, ves और ves, ठीक है। तो यही एक रूल है, फोर्थ रूल, जो कि सिमिलर थर्ड रूल की तरह था। इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं था, इसमें बस आपको v जो था उसको ऐड करना था, इंस्टेड ऑफ f या fe और es लगाकर आपको सीधा उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना था। तो इन वर्ड्स को आप इंफॉर्मेशन के लिए याद रखें। पर बच्चों इस रूल के अंदर काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर एंड एफ से हो रहा है पर उसमें सिर्फ एस ही लगेगा। जैसे कि चीफ जो होता है वर्ड CHIEF, ये एंड किससे हो रहा है, एफ से, पर इसका हम प्लूरल कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पर एफ की जगह कुछ और नहीं लगाना बल्कि एफ ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा एस। तो कुछ बच्चों एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको जितना वर्ड्स पढ़ोगे उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे प्रूफ हो गया, आप प्रूफ भी जानते हैं, तो वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है आपने, प्रूफ, PROOF, एंड में क्या है इसके F। तो आपको अगर इसको प्लूरल कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, एस लगाते हो, सिर्फ प्रूफ्स करते हो आप, ठीक है। आप VES नहीं यूज करते इसके अंदर जैसे आपने इसके अंदर किया। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आपकी जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये चीज़ें तब आएंगी आपको जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर ही मेन है ये, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं ऐसे भी, हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये रूल्स है जो मैंने आपको समझाने थे, ये मैंने आपको रूल समझा दिए। एक लास्ट समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, जो कि बिना किसी रूल के भी यूज होते हैं। और वो ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको आराम से मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे आपको आराम से वर्ड्स, कुछ गिनदा चुनिंदा वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम जान लेंगे। तो बच्चों आइए कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि थोड़े जिनमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगते। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर नाउन के अंदर बोले नहीं जाते, जैसे पेंट, क्या आप पेंट बोलते हो, PEN,
टी, पेंट। बच्चों पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको सिंगुलर वे में बोला ही नहीं जाता। इसके अलावा सीजर, आप सीजर बोलते हो, सीजर्स, ठीक है, इसको भी प्लूरल के अंदर ही बोला जाता है, इसके अंदर सिंगुलर से उसको नहीं बोला जाता, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम एज अ सिंगुलर नहीं बोलते, उसको हम प्लूरल ही काउंट करते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हमें कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन वर्ड्स के अंदर के वॉवल को चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि यहाँ पर कई बार आप बोलते हो मैन, मैन मीन्स एक सिंगल इंसान, सिंगल मैन। अब इसी को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें ए की जगह क्या करना पड़ता है, ई करना पड़ता है, और इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे माउस हो गया, माउस को माइस बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें ये उसके प्लूरल कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स के, और कितने वर्ड्स कैसे ढूंढ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और उतना जितना पढ़ेंगे आप उतना अच्छे समझ में आएगा। मेरे हिसाब से देखिए, जितना जो मेन पॉइंट है नंबर ऑफ नाउन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी जनरल लाइफ में आपको बार बार यूज़ करने के हिसाब से आपको अपने आप ही आ जाएगी। ये चीज़ ऐसी है जो आप खुद ही गेन कर लोगे लाइफ से, ठीक है, जितने वर्ड्स आप यूज़ करोगे। तो इसमें ज़्यादा अपना सरदर्द मत कीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में अपने आप ही आप कैच कर लेंगे। उनको किसी के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई आपको सिखाने वाला। वो वर्ड आपको जनरल लाइफ में अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे थर्ड लेसन के अंदर, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए। जो नाउन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो नाउन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जानिए क्यों पढ़ेंगे हम आगे, और फिर जब तक के लिए आप आराम कीजिए और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।